हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.2 का बेसिक कंप्लीट करा दिया था। और 5.2 में जितने भी बेसिक फॉर्मूले हैं बच्चा अवकलन के, वो सभी फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए थे। आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर आपने उस बेसिक की वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाके प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको ये प्रश्न समझ में आएंगे। क्योंकि वहाँ पर मैंने फॉर्मूलों को प्रूफ भी कराया था, कुछ फॉर्मूलों को, और बाकी फॉर्मूले मैंने सभी लिखाए भी थे, ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी समझाया था इस एक्सरसाइज का। तो उसको ज़रूर देखिएगा, उसके बाद इन क्वेश्चंस को देखिएगा, आपको हर चीज़ बच्चा 100% क्लियर होगी, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आज हम बच्चा 5.2 के क्वेश्चंस कराएंगे। और बेसिकली बच्चा 5.2 के अंदर हम जो अवकलन करेंगे वो कंपोजिशन फंक्शंस का अवकलन करेंगे, यानी संयोजी फलनों का अवकलन करेंगे। और संयोजी फलन क्या होते हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था। ऐसे फलन जिनके अंदर भी फलन हो, यानी फलन के अंदर फलन, फंक्शन ऑफ फंक्शन को ही हम कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। आइए अब इनका अवकलन करते हैं और कैसे करेंगे सारी चीजें समझेंगे डिटेल में, ठीक है बच्चा बड़ी। चलिए तो देखिए यहां पर पहला सवाल है बच्चों, देखिए आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर, इस पर लिखा है प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों के अवकलन कीजिए बच्चा बड़ी, ठीक है, अवकलन करना है। तो पहला सवाल है बच्चा, इसे लिख लेंगे, साइन x² + 5। तो ये बच्चा कंपोजिशन फंक्शन है। क्यों है ये कंपोजिशन फंक्शन? क्योंकि देखिए इसमें एक फलन तो साइन है और उसके अंदर एक और फलन है बच्चा x² + 5। तो ये दो फंक्शन है। एक तो साइन खुद अपने आप में एक फंक्शन होता है और उसके अंदर x² + 5 एक और फंक्शन है। इट मीन्स दैट कि ये फलन के अंदर फलन, तो ये संयोजी फलन है। और संयोजी फलनों का अवकलन हम कैसे करते हैं आइए समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा पार्टी आप यहाँ पर लिखेंगे जिसके सापेक्ष आप अवकलन करेंगे, आपको वो लिखना पड़ेगा कि आप किसके सापेक्ष, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x आ रहा है इसलिए हम x के सापेक्ष करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप सबसे पहले लाइन, इंप्लाइज दैट x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है बच्चा बाड़ी। और जब हम अवकलन करेंगे तो किसका सिंबल आएगा? अवकलन का सिंबल आएगा। और सिंबल क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, d/dx होता है बच्चा भाई, ठीक है। तो हम इसका अवकलन करेंगे तो इसे लिखेंगे d/dx ऑफ साइन x² + 5, ठीक है। हम इसका अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो लिखेंगे d/dx, और जिसका कर रहे हैं वो ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम यहाँ पर इसका अवकलन कर रहे हैं साइन ब्रैकेट में x² + 5 का, तो इसको लिखेंगे ऊपर। और किसके सापेक्ष कर रहे हैं आप? x के सापेक्ष, इसलिए नीचे आएगा x। और d/dx क्या है? ये अवकलन का चिन्ह होता है, ठीक है। और ये यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि साइन x² + 5 का अवकलन हो रहा है x के सापेक्ष, ये सिंबल हमें ये बता रहा है, ठीक है बच्चा बड़ी। जहां कहीं भी अवकलन होगा वहां ये सिंबल आएगा, ठीक है बच्चा, समझिए। अब कैसे करेंगे इसका अवकलन, ये बात ध्यान दीजिए आप। देखिए जब भी कभी आपको संयोजी फलन मिले और उसका आपको अवकलन करना हो तो एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या कॉन्सेप्ट है? ये जो ब्रैकेट में लिखी है बच्चा वैल्यू, इसको आप अपने मन में x मान के चलिए कि ये ब्रैकेट में जो x² + 5 लिखा है, मन में ये मानो कि ये x² + 5 नहीं है, ये पूरा का पूरा x है। इसे अपने मन में x मान के चलो, तो हम इसको अपने मन में मानेंगे x, ठीक है। और फिर इसका करेंगे अवकलन। और एक बात ध्यान रखिएगा, जिसको हम मानते हैं अपने मन में x, उसका अवकलन दोबारा होता है, ठीक है बच्चा बड़ी, सही है। चलिए तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे, इसका अवकलन करेंगे, तो इसको तो हम अपने मन में मानेंगे x है। ये अपने मन में हमने मान लिया कि ये x है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? साइन x। और साइन x का अवकलन क्या होता है मैंने प्रूफ भी कराया था और लिखाया भी था, ठीक है। तो यहाँ पर साइन और ये अपने मन में मानेंगे x, तो साइन x का होता है बच्चा पार्टी cos x। साइन x का अवकलन cos x
लेकिन हमने इसको अपने मन में x माना था, तो x यहाँ पे लिखेंगे cos x, और x ये क्या माना था हमने, ये, ठीक है, x को क्या माना था, ये माना था, तो यहाँ पर आप यही वैल्यू लगाएंगे अब x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। साइन इसको अपने मन में माना x, मन में साइन x, तो अवकलन क्या होगा cos x, और x क्या है, x स्क्वायर प्लस 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 5 लगा दिया, ठीक है। अब जिसको आपने माना था उसका अवकलन दोबारा करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसको भी हम मानते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे तो अवकलन का चिन्ह आएगा d ओवर डी एक्स, किसका, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, सही है, क्योंकि इसको हमने अपने मन में x माना था, और मैंने आपको बताया जिसको हम अपने मन में x मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो अब एज इट इज ऐसे ही रहेगा, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब हम इसका अवकलन करेंगे, तो बच्चा इसमें दो फंक्शन है, देखिए, एक तो एक्स स्क्वायर है और एक 5 है, दोनों को अलग अलग करिए। तो एक्स स्क्वायर का जब हम अवकलन करेंगे तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये किस टाइप का फॉर्मूला आपको दिख रहा है इसमें, एक्स की पावर n वाला, देखिए एक्स की पावर n, तो ये n कुछ नंबर होता है, तो क्या होता है, ये पावर आगे गिर जाती है और इसमें से एक कम करके लिख देते हैं। तो सेम यहाँ होगा x की पावर 2 का, तो ये 2 आ जाएगा बच्चा आगे, तो 2 और x की पावर फिर इसमें से एक कम करके लिख देंगे, 2 - 1, सेम, ठीक है। और फिर प्लस ये 5 क्या है, 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है, और सबसे पहला मैंने फॉर्मूला प्रूव भी कराया था और लिखाया भी था कि कांस्टेंट वैल्यू का जब हम अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन 0 होता है। तो 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए इसका अवकलन 0 होगा, ठीक है बच्चा, बड़ी सही है। अब सॉल्व करेंगे आगे, देखो ये तो 0 हो गया, क्या बचा, 2x की पावर 1 बचा, इसको ले लो आगे, 2x की पावर 1, और इनटू में क्या है, cos x स्क्वायर प्लस 5, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आप इस संयोजी फलन का अवकलन करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। फिर समझिए एक बार, साइन और ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसका अवकलन करना है, तो ये संयोजी फलन है, साइन x खुद एक फलन है और उसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये एक और फलन है, ठीक है। तो फलन के अंदर जब कोई एक और फलन हो तो उसे हम संयोजी फलन करते हैं, कहते हैं। और उसका अवकलन कैसे करते हैं कि इसको हम अपने मन में x मान लेते हैं, तो साइन x, और साइन x का अवकलन cos x, और x ये जो था वही लगा दिया। फिर इसको हमने अपने मन में x माना था, तो इसका अवकलन करेंगे अब हम आगे अगली बार में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का x की पावर n वाला फॉर्म लगेगा, तो ये आगे कर जाएगा n x की पावर n - 1, और 5 एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का जो अवकलन होता है वो 0 होता है। फाइनली ये बचा, इसको हमने आगे लिख लिया और ये इनटू में है, दिस इज योर आंसर। समझ में आ गई बच्चा बात, किस तरीके से हमने सवाल को किया, ठीक है। ऐसे ही हम अगला सवाल करने वाले हैं। अगला सवाल है cos sin x, दूसरा सवाल है cos और ब्रैकेट में sin x, ये भी एक संयोजी फलन है, क्योंकि cos अपने आप में एक फलन है और उसके अंदर sin x भी एक और फलन है, तो फलन के अंदर फलन, इट मीन्स दैट दिस इज कंपोजिशन फंक्शन। किस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मान के करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो करेंगे बच्चा पार्टी, तो देखिए क्या होगा, जब अवकलन करेंगे तो अवकलन का चिन्ह आएगा d ओवर डी एक्स, क्यों, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, और किसका कर रहे हैं, cos sin x, इसका कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वही काम अब आपको सिर्फ ये सीखना है। आप अगर ये सीख गए कि माने किसको अपने मन में x, ये पहचानना सीख गए तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर किसको मानेंगे आप अपने मन में, देखिए यहाँ पर हम मानेंगे इसको, ये जो ब्रैकेट में लिखा है sin x, इसको आप अपने मन में x मान के चलो, तो फिर ये क्या हो जाएगा cos x, और cos x का जब हम अवकलन करेंगे तो क्या होता है cos x का अवकलन, तो इसका अवकलन होता है बच्चा पार्टी माइनस के sin x, और x क्या माना है हमने अपने मन में sin x को, तो sin x, इस तरीके से लिखेंगे। समझ में आया, cos x का माइनस के sin x, और x है क्या एक्चुअल में, ये है cos x, तो x ये लगा दो ये। अब इसको हमने अपने मन में x माना था, तो इसका अवकलन करेंगे अब हम, ठीक है। तो d ओवर डी एक्स ऑफ किसका, sin x का, तो ये तो आपका एज इट इज रहेगा माइनस के sin और ब्रैकेट में
साइन एक्स, और यहाँ पर अवकलन हो रहा है एक्स के सापेक्ष किसका, साइन एक्स का हो रहा है, और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है बच्चा पार्टी, कॉस एक्स। ठीक, इसका अवकलन क्या होता है, इनटू कॉस एक्स। बस हो गया आंसर। तो आप चाहो तो इसको आगे लिख सकते हो या वहीं रहने दो, माइनस के साइन ब्रैकेट में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में बस मेन है मानना। जहाँ कहीं भी आपको कंपोजिशन फंक्शन दिख जाए और आप उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आप लेट करना सीखिए, आप मानना सीखिए। आप जी क्वेश्चन आप ये सीखो कि कैसे मानना। जैसे आप 10-12 क्वेश्चन करेंगे, मेरे से समझेंगे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ किसको हम मान रहे हैं। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं कि तुरंत सीख जाएंगे आप। 10-12 सवाल देखिए आप, जिसमें जितनी भी सवाल है मैं सब कराऊंगा, तो आप देखिए सर किसको मान रहे हैं, कॉन्सेप्ट देखिए आप। ठीक है, तो जैसे ही आप मानना सीख गए सवाल बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, और बस ये बात ध्यान है कि जिसको भी आप मानेंगे उसका अवकलन करेंगे अगली बार। ठीक है, जरूर। चलो, तो ये पहला और दूसरा दोनों सवाल आपके क्लियर हो गए। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है साइन ए एक्स प्लस बी। तीसरा सवाल, साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये भी एक कंपोजिशन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि साइन अपने आप में एक फंक्शन है और उसके अंदर ए एक्स प्लस बी ये भी एक फंक्शन है। इट मीन्स दैट फंक्शन के अंदर फंक्शन, दिस इज कंपोजिशन फंक्शन। ठीक है, तो इसका भी वही अवकलन एक्स आ रहा है तो एक्स के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अवकलन का सिंबल आएगा भाई। तो सिंबल क्या होता है अवकलन का, डी ओवर डी एक्स। और किसका कर रहे हैं हम, साइन ए एक्स प्लस बी का। तो ब्रैकेट में साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात वही कि मानना किसको है यहाँ पे। तो अब आप समझ गए होंगे, अगर आपने दोनों सवाल अच्छे से समझे हैं कि किसको मानना है, अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। तो यहाँ पर जो हम मानेंगे वो इसको मानेंगे अपने मन में x। तो इसको फिर क्या बोलेंगे, साइन x, और इसका फिर अवकलन करेंगे तो वो क्या होगा, माइनस के कॉस x, और x क्या है, ax प्लस बी। अब इसको माना है तो इसका अवकलन होगा बच्चा पार्टी, क्या, ax प्लस बी, इसका अवकलन करेंगे। ओके, फिर से वही कॉन्सेप्ट है। तो ये माइनस के कॉस ax प्लस बी तो है। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये और प्लस ये दूसरा फंक्शन है, तो इन दोनों को अलग अलग अवकलन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चा पार्टी, ए तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट जो ए है ये एक्स के साथ गुणा में है। तो जब कोई भी कांस्टेंट किसी चरराशि के गुणा में हो, साथ में किसी चरराशि के साथ गुणा में हो, तो फिर वहाँ पर उस कांस्टेंट का अवकलन नहीं होता है। उस कांस्टेंट को साइड में ले लेते हैं और चरराशि का अवकलन कर देते हैं। लेकिन जब कोई कांस्टेंट अकेला हो, उसके साथ कोई चरराशि ना हो, तो फिर उसका अवकलन 0 हो जाता है। लेकिन कब कोई कांस्टेंट किसी चरराशि के साथ गुणा में हो, तो फिर वहाँ कांस्टेंट का अवकलन नहीं होता है, उसे साइड में ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो a है वो x के साथ गुणा में है, तो a से तो हम कुछ कहेंगे नहीं, a को साइड में रखेंगे, x का अवकलन करेंगे, और x का अवकलन होता है बच्चा पार्टी 1। ठीक है, एंड प्लस b देखो अकेला है और ये कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। तो समझ में आ गया। हमने यहाँ पर a का अवकलन 0 क्यों नहीं किया, क्योंकि a x के साथ गुणा में था। तो जब भी कोई कांस्टेंट अगर गुणा में होता है तो उसको हम साइड में ले लेते हैं, उसका अवकलन नहीं करते हैं, जिसके गुणा में है उसका करते हैं। और अकेला हो जिस तरीके से b है तो इसका अवकलन करना पड़ेगा और वो 0 होता है। ठीक है, x का अवकलन 1 कैसे होता है आपको समझ में आया। देखिए इसका रीजन क्या है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है d ओवर डी एक्स एक्स की पावर n। तो ये पावर आगे आ जाती है n x की पावर, और फिर इसमें से एक कम होकर लिखा जाता है। तो ऐसे ही अगर हम d ओवर डी एक्स एक्स का करें तो इसका 1 कैसे होता है समझिए। तो इसकी पावर कितनी है बच्चा पार्टी, यहाँ पे इस समय 1 पावर है। तो अब इसमें आप यही वाला रूल लगाओ, तो ये पावर आगे आ जाएगी 1, और इसमें से एक कम होकर लिखेगा 1 माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1। तो n x की पावर 1 में से बन जाएगा 0। तो 1 इंटू एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1, तो फाइनली आंसर क्या आ गया 1। इस तरीके से x का अवकलन 1 होता है। ध्यान रखिएगा आगे तक के लिए कि x का अवकलन 1 कैसे होता है। ठीक है, चलिए, तो फाइनली यहाँ पे ये तो 0 हो गया, a बचा, a को आगे ले लो।
तो a cos ax प्लस बी, ठीक है, दिस इज योर आंसर। किस तरीके से होना था ये, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। जो बातें मैं बार बार बता रहा हूँ हर सवाल में, उन बातों को ध्यान रखिए अब के लिए भी और आगे के लिए भी, तभी आप अच्छे से अवकलन को कवर कर पाएंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जब तक आपको ये समझ में नहीं आया तो आने वाले 4 चैप्टर और जो हैं वो समझ में नहीं आएंगे, तो आपके 44 जो नंबर बोर्ड एग्जाम में है वो पक्के नहीं होंगे, ठीक है। तो 5 चैप्टर हैं ये, और इससे आगे आने वाले 4 चैप्टर, तो कुल मिला के 5 चैप्टर 44 नंबर के आते हैं बोर्ड एग्जाम में। और ये आप तभी समझ पाएंगे 5 चैप्टर जब आपको ये अवकलन समझ में आ जाए, अवकलन के सभी फॉर्मूले अच्छे से क्लियर हों, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट पता हो, तभी आप आने वाले चैप्टर्स को कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा बच्चा, अभी शुरुआत है ये, मान लीजिए एक तरीके से। इसके बाद चौथा सवाल है sec tan रूट एक्स। चौथा सवाल sec फिर ब्रैकेट में tan फिर ब्रैकेट में रूट एक्स, ये है। इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो ये भी एक कंपोजिशन फंक्शन है। कैसे, पहले sec एक फंक्शन, उसके अंदर tan एक फंक्शन, उसके अंदर रूट एक्स एक फंक्शन, उसके अंदर x एक फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन, इट मीन्स दैट दिस इज कंपोजिशन फंक्शन। समझ में आ गया क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे पहचानते हैं कंपोजिशन फंक्शन। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे ये बात ध्यान रखिए। सबसे पहले बच्चा पार्टी वही कि यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो इसका अवकलन करिए बच्चा पार्टी। तो देखिए कैसे करेंगे अवकलन यहाँ पर। तो जब भी कभी अवकलन करते हैं तो डिफरेंशिएशन का सिंबल आता है d/dx sec ब्रैकेट में tan ब्रैकेट में रूट एक्स, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे बच्चा पार्टी, अवकलन करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, पहले ये देखिए माने किसको, लेट किसको किया जाए। तो ये जो पूरी वैल्यू है ना ये ब्रैकेट में, इसको आप लेट कीजिए अपने मन में x, ठीक है। इसको अपने मन में x लेट कर लीजिए आप। तो एक तरीके से ये क्या हो जाएगा sec, और ये पूरा क्या लेट किया है आपने x, तो sec x, और इसका अवकलन कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो sec और इसको अपने मन में क्या माना है हमने x, तो sec x का अवकलन मैंने क्या बताया था आपको जब फॉर्मूले लिखाए थे। तो sec x का होता है sec x इंटू tan x, यही होता है ना। तो sec x, और x कौन है, ये पूरा sec x इंटू tan x, और x कौन है, ये है। समझ में आया बच्चा पार्टी, इस तरीके से सही है भाई। जहां भी x की आवाज निकलेगी वहां x की जगह ये वाली चीज रखनी है, जो कि इसको अपने मन में हमने x माना है। तो sec x, इट मीन्स दैट sec x इंटू tan x, यानी यही चीज आएगी, ठीक है। x की जगह पे ये लगाना है जो हमने माना है, ठीक है। अब इसको माना है तो इसका अवकलन दोबारा होगा, इसका अवकलन होगा भाई। तो d/dx किसको माना था हमने, इसको, तो इसका अवकलन करेंगे यहाँ पे हम tan अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब ये खुद एक अपने आप में कंपोजिशन फंक्शन है। कैसे, tan एक फंक्शन है और रूट एक्स भी एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन। तो यहाँ भी मान के काम होगा, यहाँ और माना जाएगा अभी। तो अब यहाँ किसको मानेंगे भाई, तो यहाँ मानेंगे अब इस रूट एक्स को अपने मन में x मानेंगे, और इसको फिर बोलेंगे tan x, और tan x का अवकलन करेंगे, ठीक है। समझ में आया। तो चलिए, तो ये तो आपका एज इट इज रहेगा sec tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स। अब देखिए इसको आप अपने मन में x मानो, तो tan x, और tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, और x कौन है, रूट x। समझ में आया। tan इसको अपने मन में माना x, तो tan x का sec स्क्वायर, और ये x जो है वही लगाएंगे। अब इसको हमने माना है, इसका फिर से होगा अवकलन। समझ में आया। तो जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते जाते हैं लास्ट तक। तो d/dx ऑफ रूट एक्स, अब रूट एक्स का होगा लास्ट में, ठीक है। तो ये तो आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है, जो लिखा है यहाँ पे, इनटू ये भी आपका एज इट इज आएगा, फिर इनटू ये भी आपका एज इट इज आएगा। अब रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, तो देखिए रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, और फिर एक्स का भी करेंगे तो एक्स का अवकलन 1 होता है। अब रूट एक्स का अवकलन 1/2 कैसा होता है ये समझ लीजिए आप साइड में, ठीक है। यहाँ देखिए रूट हम d/dx कर रहे हैं,
रूट एक्स का। तो हम जानते हैं कि जो रूट की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, पता या नहीं पता? तो इसको हटा के हम इसको रूट एक्स को 1 पावर जो है इसकी 2 लगा सकते हैं। भाई रूट एक्स को x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब इसका आप अपकरण करिए x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है। तो ये एक तरीके से x की पावर n है, तो इसका अपकरण क्या होगा n, यानी ये आगे आ जाएगा और फिर इसी में से एक कम करके लिख देते हैं, यानी n x की पावर n-1। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये 1/2 तो है और x की पावर ये 1/2 -1, एलसीएम लेंगे तो माइनस के 1/2 आएगा। अब देखिए 1/2 तो है, ये x की पावर माइनस के 1/2 है। अगर इसको मैं नीचे ले आऊं तो x की पावर प्लस के 1/2 हो जाएगी, ठीक है। अब 1/2 x की पावर 1/2 और 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, तो इसे रूट x भी ले सकते हैं हम। x की पावर 1/2 को रूट x ले सकते हैं। तो फाइनली ये क्या आ गया 1/2 रूट x। तो x की पावर 1/2 या रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/2 रूट x होता है। और कैसे होता है आपको समझ में आ गया होगा, पूरा मैंने समझा दिया, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर रूट x का 1/2 रूट x किया, ठीक है। और फिर लास्ट में किया इस अंदर वाले x का भी, और x का क्या हो गया 1, यानी कि अंदर तक करते हुए जाते हैं, पहले बाहर वाले फंक्शन का, फिर उसके अंदर वाले का, फिर उसके अंदर वाले का, फिर उसके अंदर वाले का, लास्ट तक करते जाते हैं। देखिए हमने यहाँ पे पहले क्या किया, पहले sec का किया, फिर tan का किया, फिर रूट x का किया, फिर x का भी किया फाइनली, और x का क्या हो गया लास्ट में आके 1। तो अंदर तक करते हुए जाना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, sec tan√x इंटू tan√x इंटू sec स्क्वायर रूट एक्स इंटू, और इसका 1/2 रूट एक्स। तो आप चाहें तो इसको इस तरीके से ले सकते हैं 2√x, भाई ये अपॉन में 1/2 रूट एक्स, तो इसको बटे में ले लिया, सब गुणा में, यही हमारा आंसर है। समझ में आया? ऐसे करना था, तो बहुत इजी था ना। बस कॉन्सेप्ट आप समझिए, तरीका क्या है करने का सवाल का, देन आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बच्चा। पूरा अवकलन एकदम क्रीम की तरह समझा दूंगा, बस कंटिन्यू वीडियो देखा करो यार, डेली वीडियो देखा करो सभी स्टूडेंट, ठीक है। और यार इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, देख रहे हैं आप पसीना भी बहा रहा हूँ, तो यार जितनी भी आपकी क्लास के स्टूडेंट हैं यार उनको बताओ, उनको समझाओ कि यार यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी एनसीईआरटी के एक सवाल समझा के यार बिल्कुल 0 लेवल से विद कॉन्सेप्ट आपको कराया जा रहा है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ यार सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर किया करो, उन्हें बताया करो, उन्हें समझाइए यार, ठीक है। कहीं भी आप पढ़ने जाएंगे आप मंथली 400 या 500 रुपये खर्च करते हैं, प्लस आने जाने का टाइमिंग, बट यार घर बैठे आई थिंक बहुत अच्छे से अच्छा समझाने की यार मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। आई होप आपको भी समझ में आता होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है कमेंट में बताइए। तो यार इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप लोग बस अपने फ्रेंडों को जोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा यार, आप ही लोग हमारी वीडियो को आगे तक पहुँचाएंगे, बताइए और कौन पहुँचाएगा। आप जो व्यूअर हैं बच्चा, लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, उनके लिए मैं दिल से थैंक्स बोलता हूँ बच्चा। आप लोग भी प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, बिकॉज हम आपके लिए हम इतनी अच्छी से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं यार, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग अपनी जिम्मेदारी बना लीजिए प्लीज़ यार। अब तो स्कूल भी ओपन हो गए, अपने फ्रेंडों को बताइए, ठीक है। पहले वो कभी नहीं पढ़े फ़ोन से तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता होगा, लेकिन यार एक बार वो पढ़ेंगे ना, देखेंगे तो वाकई में उनके दिमाग में चीज़ें अंदर तक जाएंगी और रियली वो मैथ के दीवाने हो जाएंगे यार, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स यार प्लीज़ अपने फ्रेंडों के साथ, जिसको भी आप जानते हैं, जो भी आपकी क्लास में हैं, उन्हें बताइए, उन्हें समझाइए कि यार एक दिन पढ़ के देखो यार क्या जा रहा है ना, लेकिन जब आ जाए तो बहुत कुछ आ रहा है ना, तो यार शेयर किया करो वीडियो को ना, बताया करो, ओके। और मैं जल्द ही बच्चा आपके लिए क्लास 12 के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाला हूं, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ना कि बुक से, एनसीईआरटी, हर्षरूप शर्मा, अजय अग्रवाल, ठीक है, और अनसॉल्व्ड पेपर, प्रैक्टिस सेट्स पेपर, मॉडल पेपर, बहुत सारी चीज़ों से सिलेक्ट करके प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा लेट हो गया है, बीच में थोड़ा प्रॉब्लम थी, नहीं कर पाए प्रोवाइड, बट अब आपको रेगुलर मिलेंगी, डोंट वेरी, ठीक है। बस यार वीडियो को शेयर जरूर किया करो सभी स्टूडेंट्स, तो कि ज़्यादातर व्यूअर होते हैं तो यार हमें उतना ही अच्छा लगता है, उतना ही मेहनत करने का मन करता है यार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। तो नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन, ठीक है। 5th क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दे रखा है, sin ax प्लस बी, sin ax प्लस बी अपॉन cos
सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक, अब इसका हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कैसे करेंगे? देखिए बच्चा पार्टी, मैंने आपको बताया था कि जब दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं, जब दो फंक्शन आपको कहीं भी डिवाइड में मिल जाएं, तो आप वहाँ पे डिवाइड रूल अप्लाई करेंगे, और दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो वहाँ पे एक आप चेन रूल अप्लाई करते हैं। मैंने आपको बताए थे, जब कल फॉर्मूले, जो पिछली वीडियो थी ना, आप उसको एक बार देख लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं देखा है, वहाँ मैंने लास्ट में आपको फॉर्मूले बताए थे कि जब दो फंक्शन इस तरीके से डिवाइड में हों तो उनका अवकलन जो करने का तरीका है वो क्या होता है, किस तरीके से करते हैं, और दो फंक्शन गुणा में हो उनका अवकलन कैसे करते हैं। तो मैंने सब कुछ बता रखा है, इसीलिए कहता हूँ यार, किसी भी एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो मत छोड़ा करो, क्योंकि उसको देख लिया तो पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो जाती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर दो फंक्शन बच्चा गुणा में है, कैसे? साइन ए एक्स प्लस बी, ये अपने आप में एक संयोजी फलन है, और कॉस सी एक्स प्लस डी, ये भी एक संयोजी फलन है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में डिवाइड में है, बटे में है, तो इनका अवकलन कैसे करते हैं, मैंने पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है, फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार। मैंने आपको बताया था जब डी ओवर डी एक्स ऑफ अंश बटे हर, ये तो होता है कॉन्सेप्ट। तो इसका मैंने बताया था बच्चा पार्टी आपको, हर का वर्ग, हर का वर्ग, फिर हर को छोड़ा डी बटे डी एक्स अंश का, यानी अंश का अवकलन, फिर माइनस आता है, इसमें ध्यान रखिएगा, अंश को छोड़ा डी बटे डी एक्स हर का अवकलन। ये फॉर्मूला होता है बच्चा। यहाँ पर अंश कौन है? अंश है बच्चा ये वाला, और हर कौन है? हर है ये वाला। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी अंश लिखा है वहाँ साइन ए एक्स प्लस बी यूज करेंगे, और जहाँ कहीं भी हर लिखा है वहाँ कॉस सी एक्स प्लस डी यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो यहाँ पर जब आप अवकलन करेंगे तो अवकलन का चिन्ह आएगा, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष क्या होगा? इसका अवकलन होगा। देखिए कैसे करेंगे, तो जब भी अवकलन करते हैं अवकलन का चिन्ह आता है, तो d ओवर डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब देखिए अंश बटे हर में है ये, तो कॉन्सेप्ट क्या होगा? पहले हर का वर्ग, तो भैया हर का वर्ग, हर कौन है? कॉस सी एक्स प्लस डी, इसका वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो भाई, इस पूरे का स्क्वायर या कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी एक ही बात है। फाइनली जो स्क्वायर है वो लगेगा तो कॉस ही के ऊपर ना जाके। ठीक है, तो हर का वर्ग, फिर हर को छोड़ा, यानी कॉस सी एक्स प्लस डी को छोड़ा, और किसका अवकलन? भाई हर का वर्ग, हर को छोड़ा, अंश का अवकलन। तो जब अवकलन करेंगे तो अवकलन का चिन्ह आएगा, और किसका अवकलन कर रहे हैं हम? अंश का, और अंश क्या है हमारे पास यहाँ पे? साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन ए एक्स प्लस बी, फिर बीच में क्या आता है? माइनस। अब बच्चा अंश को छोड़ा, तो अंश क्या है? साइन ए एक्स प्लस बी, अंश को छोड़ा, हर का अवकलन, और हर कौन है बच्चा पार्टी? कॉस सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पर अब अवकलन होगा डी ओवर डी एक्स होगा कॉस सी एक्स प्लस डी का। दिस इज कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए फिर समझिए एक बार क्या किया, हर का वर्ग, हर को छोड़ा, अंश का अवकलन यानी डी ओवर डी एक्स लगा, मतलब उसका अवकलन हो रहा है, फिर माइनस अंश, अंश को छोड़ा, हर का अवकलन, तो यहाँ पे हर का अवकलन कर दिया। देखिए हर ही तो है ये, इसका अवकलन। ठीक है, अभी तो हमने इसको एक फॉर्मूले की शेप में लिख दिया है, अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए बच्चा बाड़ी, तो यहाँ पर देखो ऊपर देखो cos सी एक्स प्लस डी, ये तो ऐसे ही रहेगा cos सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलन करेंगे, और साइन ए एक्स प्लस बी क्या है? अपने आप में एक कंपोजिशन फंक्शन है। ठीक है, कैसे? क्योंकि साइन एक फलन है और उसके अंदर ए एक्स प्लस बी एक और फलन है, तो मान के होगा। जब भी कभी कंपोजिशन फंक्शन आ जाए तो वो मान के होता है, तो मानेंगे किसको अपने मन में? इसको मानेंगे। ठीक है, इसको मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स, और इसका अवकलन क्या होगा? कॉस एक्स, और एक्स कौन है? ए एक्स प्लस बी। अब ये इसको माना है तो इसका अवकलन तुम्हें दोबारा करना पड़ेगा, डी बटे डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। समझ में आ गया? फिर समझिए, इसको अपने मन में x माना साइन x,
और साइंस का क्या हो गया cos x, x की जगह वही लगा दिया, फिर इसको माना था तो इसका अवकलन दोबारा करेंगे तो अवकलन का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही आगे आ जाइए बच्चा पार्टी। अब यहाँ पे समझिए आप, इसको छोड़ा साइन ax प्लस बी को छोड़ा cos x, इसका अवकलन करना है तो ये भी एक कंपोजिशन फंक्शन है। ठीक है, तो इसको अपने मन में आप x मानोगे तो cos x और cos x का अवकलन क्या होगा माइनस के साइन x, और x कौन है cx प्लस डी। अब इसको माना है तो इसका अवकलन तो करना पड़ेगा अगेन। ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप सिंबल लगा दीजिए d ओवर dx, किसको माना है आपने इसको, तो इसका अवकलन कर दीजिए cx प्लस डी। समझ में आया बच्चा पार्टी। और बटे में देखिए क्या चल रहा था, बटे में आपका चल रहा था हर का वर्ग यानी cos स्क्वायर cx प्लस डी। इससे आप कुछ नहीं करेंगे, समझ में आया। कुछ क्या किया हमने, इसको छोड़ा साइन, इसको अपने मन में x माना, साइन x का cos x, और जिसको माना उसका दोबारा, फिर माइनस के इसको छोड़ा cos, इसको माना अपने मन में x, दिस इज कंपोजिशन फंक्शन, तो cos x का माइनस के साइन और जो है वही x, फिर इसका दोबारा कर दिया क्योंकि इसको माना है। ठीक है, अब इसका दोबारा करेंगे और सॉल्व करेंगे बच्चा पार्टी इसको। ठीक है, तो ये तो एज इट इज रहेगा। देखिए यहाँ पे cos cx प्लस डी इंटू cos ax प्लस बी, इनका गुणा मत कर दीजिएगा आप लोग, देख लो यार ये भी cos ये भी cos, भैया ये देखो एंगल अलग है, ये cx प्लस डी है, ये ax प्लस बी है, ये अलग अलग है, गुणा नहीं हो सकता। ठीक है बच्चा पार्टी। और देखिए यहाँ पर जब इसका अवकलन करेंगे हम, देखिए x के साथ में a तो गुणांक में है तो a से तो कुछ कहेंगे नहीं, और x का अवकलन क्या होता है 1 होता है, और 1 कैसे होता है बता चुका हूँ पिछले सवाल में। ठीक है, और ये b अपने आप में एक अलग कांस्टेंट है तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। सही है। अब देखिए माइनस और एक माइनस ये रहा और गुणा हो रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन ax प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी, गुणा नहीं हो सकता, ये अलग अलग है। ठीक है, और यहाँ पर जब इसका अपन करेंगे तो x के साथ में c तो कांस्टेंट है तो गुणांक में है, इसी तो रखेंगे अलग, और x का अवकलन हो जाएगा 1 और d एक अलग है तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। ठीक है, और फाइनली जो डिवाइड में क्या चल रहा है आपका वही चलता रहेगा, डिवाइड में है आपका cos स्क्वायर cx प्लस डी। ठीक है, अब एक लाइन और उसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा फाइनली। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए ये तो एज इट इज रहेंगे, यहाँ ब्रैकेट में आइए, ये तो 0 हो गया, क्या बचा a, बस इस a को आगे लिख लो आप लोग, कहाँ लिख लो आगे, यानी a cos cx प्लस डी इंटू cos ax प्लस बी। ठीक है, a को हमने आगे ले लिया और ये दोनों एज इट इज लिख दिए, फिर प्लस यहाँ देखिए ब्रैकेट में क्या है, ये तो 0 हो गया, ये c है, इस c को आगे ले लो तो c, फिर साइन ax प्लस बी, ax प्लस बी और इंटू साइन cx प्लस डी, साइन cx प्लस डी। ठीक है, बस, और नीचे जो है वही लिख दीजिए आप लोग। ठीक है, क्या cos स्क्वायर cx प्लस डी, और आप चाहें तो इसका भाग भी दे सकते हैं, आप इस cos स्क्वायर cx प्लस डी का आप लोग अलग अलग भाग भी दे सकते हैं। ठीक है, अलग अलग भाग भी दे देंगे, लेकिन भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। देखिए आप इसका भाग अलग अलग देंगे तो इसकी एक पावर तो कट जाएगी, फिर एक पावर बचेगी, उसके साथ में इसका फॉर्मूला भी नहीं बन सकता, तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अब बुक में आप देख लीजिएगा कहाँ छोड़ा हो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग चाहें तो भाग भी दे सकते हैं, अगर बुक में दिया हो तो अच्छी बात है, वरना दिस इज योर आंसर। बस इतना हो सकता है, एक लाइन आप बढ़ाना चाहें तो इसका भाग जब आप इसमें अलग दोगे तो इससे इसकी एक पावर कट जाएगी और एक cos cx प्लस डी बचेगा, इसके बटे में रहेगा वो। ऐसे जब आप इधर भाग दोगे तो कुछ भी नहीं कटेगा, बस कुछ भी नहीं कटेगा यार, कुछ भी नहीं कटेगा। साइन cx प्लस डी के साथ में इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा tan का, और फिर भी एक बचेगा, अटपटा सा हो जाएगा। इससे बेहतर आप यहीं छोड़ दीजिए, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर बच्चा 5वां सवाल था ये, इसका भी अवकलन हो गया। आई होप कि ये 5 सवाल जो मैंने कराए हैं, इन 5 सवालों से आपको इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सवाल करने हैं। और बोर्ड एग्जाम में बच्चा पार्टी यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन बनता है, और अभी अगले वीडियो में कल इस एक्सरसाइज को हम समाप्त करा देंगे। ठीक है, वहाँ पर एक नए टाइप का अवकलन और हम पढ़ेंगे, वो जो है वो भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, तो वीडियो को रेगुलर देखा करो यार, कोई भी वीडियो यार मिस मत किया करो, बहुत मेहनत लगती है बच्चा वीडियो बनाने में। ठीक है, तो यार पूरा देखा करो, शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कनेक्ट कीजिए बच्चा पार्टी, आपके लिए बहुत कुछ लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू।